आज हम जा रहे हैं बिजनौर टू कैंची धाम। और ये हम सुबह 4 से 5 बजे करीब निकले थे। और ये हम बिजनौर से निकले थे और ये है आपका जज्जी चौराहा। इधर से अगर आप राइट जाओगे तो सीधे दिल्ली मिरर पहुंचोगे, और अगर सीधा जाओगे तो रोडवेज बस अड्डे की तरफ, और अगर लेफ्ट करते हैं तो यहाँ से हम नीमकरोली बाबा की तरफ जाएंगे। तो अब सुबह सुबह के समय कोई भी नहीं उठा रहता, तो रोड सुनसान रहती है। हालांकि लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं, बट बहुत ही कम। जहाँ जहाँ तक लाइट्स वगैरह रहती हैं वहाँ वहाँ तक लोग जाते हैं। उसके बाद आगे जाओ सुनसान रहता है, वहाँ तो लोग बहुत कम ही दिखते हैं। और ये अब आया आपका छत्ती चौराहा। यहाँ से अगर आप राइट लाओ जाओगे तो आप पहुँचोगे सीधे मेन मार्केट के अंदर भी। अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो इसकी डिस्टेंस है आपकी बिजनौर से 250 से 280 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। पूरे रोड पे डिपेंड करता है, और ट्रैवल टाइम लगेगा आपका 6 से 7 घंटे का। वो भी अगर आप कैब बुक करते हैं तो। बिजनौर इससे थोड़ा सा आस पास है, इसलिए वैसे है। तो आपका जो रूट होगा वो ये रूट ऐसा होगा। बिजनौर से मुरादाबाद जाना पड़ेगा, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से रुद्रपुर, और रुद्रपुर से हल्द्वानी, और हल्द्वानी से भवानी, भवानी सीधे कैंची। तो इसको ऐसे समझते हैं, तो हम सबसे पहले जाएंगे बिजनौर से मुरादाबाद। इसकी जो दूरी है वो है 70 से 80 किलोमीटर। और स्मूथ हाईवे ड्राइव है। फिर उसके बाद हम वहाँ से मुरादाबाद से रामपुर, जिसकी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, NH रोड। फिर रामपुर से रुद्रपुर, उसकी है 70 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ से हम उत्तराखंड के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर रुद्रपुर से हल्द्वानी, डिस्टेंस इसकी 25 किलोमीटर है, और ये लास्ट प्लेन एरिया है। इसके बाद आप हल्द्वानी से भवाली जाते हैं, इसकी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। स्टार्ट ऑफ हिल्स रोड, यहाँ से आपकी पहाड़ी सड़कें शुरू हो जाती हैं। अब भवाली से कैंची धाम है कि जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, सेनेटिक माउंटेन रोड। यहाँ आपको भवाली से कैंची धाम पहुँचने में ऑलमोस्ट 45 से 60 मिनट लगते हैं। और ये है फॉरेस्ट रेंज। इस ट्रिप पे हमने बहुत इन्जॉय किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने बिजनौर जो छोड़ा था वो 4 बजे करीब लगभग छोड़ा था। और उसके अकॉर्डिंग हमको 12 से 1 बजे के लगभग कैंची धाम पहुँचना चाहिए। और अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं तो आप ट्रैफिक को क्रॉस कर सकते हैं। और हिल ड्राइविंग, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सुबह 4 बजे 5 बजे निकल जाएं, और उससे आपको कई चीज़ों का बेनिफिट होगा। आप ट्रैफिक को बाईपास कर सकते हो। और आप जैसे पहाड़ों की रोड पर ड्राइविंग करते हो तो आप सेफ तरीके से चले जाते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती है। सनलाइट बराबर रहती है, तो रोड्स वगैरह प्रॉपरली दिखती रहती है। और पहाड़ों के रोड पे तो पहले ही ड्राइव केयरफुली करना पड़ता है। और अपने साथ दवाइयाँ ज़रूर रख लें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो।
आई ऑनेस्टली से, ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने ऐसा व्यू अभी तक नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा था। मैं बद्रीनाथ भी गया हूँ, मतलब वहाँ भी इतना कुछ खास नहीं देखा था है, लेकिन फिर भी मुझे उसके कंपैरिजन में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि मैंने ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया होगा, बट ये है कि व्यू बहुत प्यारा था। यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह थे ना, ये एकदम मस्त थी। बद्रीनाथ वाली जो है वो ऑलमोस्ट आप हिमाचल जैसे कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस कटिंग होती है। तो पहाड़ जो होते हैं नुकीले होते हैं, पहने वो कभी जैसे बरसात वगैरह होती है तो सोफने के बाद नीचे गिरता है, तो लैंडस्लाइड वगैरह का डर होता है। तो ठीक वैसे ही कुछ था वहाँ पर। अभी देखना आप यहाँ आगे दिखाई देगा, उसको कैप्चर करने के लिए मैंने बहुत वेट किया था। इसमें तो मेरी, ये देखिए, इसमें ये वीडियो मेरी ऑलमोस्ट 15 GB की बन गई थी। प्रो रेसलिंग में करी थी मैंने। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए वो भी कार से ठीक सामने दिखता हुआ इतना प्यारा दिख रहा था। आप कभी जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा कि ये व्यू बहुत प्यारा है। और यहाँ आप जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत जगह मिल जाएगी। हम तो क्या वहीं जा पाएगा। ये देखिए हम आ गए। हाँ तो क्या हुआ, तो यहाँ से भीमताल अपना 18 किलोमीटर के हेयर पे। ये देखिए ये मार्केट है वहाँ का, बहुत अच्छा मार्केट था ये, देखा था। खैर कार से नीचे तो नहीं उतर पाए थे हम, लेकिन ये है मार्केट बहुत प्यारा था। लोग भी अपने उत्तराखंड के लोग अच्छे होते हैं। वहाँ पर फैमिली आपस में बात भी कर रही थी। तो ये देखिए आप पहाड़ों को देखो कितनी मस्त। फिर हम वहाँ से भी चल दिए थे मार्केट से। तो अब ये हम भोवाली की तरफ जाते थे, तो भोवाली से हम सीधा हम 20-25 किलोमीटर के हेयर पे दिखा रहेंगे। देखिए द ओक रेस्टोरेंट, और ये भी अच्छा रेस्टोरेंट था। ये भोवाली से कैसे धाम के बीच में पड़ता है। अगर आपको किसी को अगर रुकना हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं स्टे करके, उसके बाद नेक्स्ट डे आप वहाँ जा सकते हैं। और वैसे तो बेस्ट टाइम जो है वहाँ विज़िट करने पे कैसे धाम में, तो वो वेडनेसडे सही रहता है। वीकेंड में तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो सबसे अच्छा टाइम होता है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक रहता है। सैटरडे संडे तो वीकेंड होता है, तो बाहर से भी लोग आते हैं। तो ये है अब हमारा नीम करोड़ी बाबा जी का मंदिर। ये है एंट्रेंस, यहाँ से आप एंटर करोगे मंदिर के अंदर। यहाँ लगती है बहुत बड़ी लाइन। हमको तो नहीं मिली थी क्योंकि हम वेडनेसडे में ही गए थे। और ये है बाहर से मंदिर का व्यू। ये देखिए बहुत अच्छी जगह है, और ये बहुत काफ़ी नीचे है, नदी के आसपास में है। तो अभी गर्मियों का टाइम था तो इतना कुछ खाने वगैरह नहीं था। और ये है करोड़ी बाबा। फिर हमने यहाँ से दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हम मंदिर से बाहर आ गए। फिर वापस हम चल दिए। ये है आपकी नैनी लेक, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको कभी आप पास से देखिएगा, बहुत प्यारा। और ये है नाइट व्यू, बहुत प्यारा। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।